Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी को जिस तरह से आज गिरफ्तार किया गया, इसकी इनसाइड स्टोरी और बीजेपी का प्लान बी जो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अर्णव गोस्वामी को जिस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है, ये मामला 2 साल पुराना है, जबकि इसे मुंबई पुलिस ने ही क्लोज किया था। अबेटमेंट टू सुसाइड यानी 306 का मामला, अन्वय नायक और उसकी मदर कुमुद नायक का। जब इस मामले को क्लोज किया जा चुका है, फिर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी कैसे? ठीक है, उनका तर्क हो सकता है कि इसे रीओपन किया गया, तो फिर पहले नोटिस आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस ऑपरेशन का जिम्मा सचिन वाघे को सौंपा गया, जो कि पिछले 13 सालों से फर्जी इनकाउंटर को लेकर सस्पेंड था, और उसको इस महाअघाड़ी सरकार ने बहाल किया है। तो मेरा क्या सवाल है, क्या उसकी बहाली अर्णव गोस्वामी को निपटाने के लिए किया गया है? और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान अर्णव गोस्वामी को ही नहीं पीटा, उनके लड़के को भी पीटा, उनके इन-लॉज को भी पीटा और घसीटते हुए ले गई, बाल नोचे। एक पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। अब बात आती है बीजेपी की। बीजेपी ने इस पूरी घटनाक्रम में क्या किया? हर तरफ सिर्फ निंदा, निंदा और निंदा। क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, अब तक इन्हें समझ नहीं आया कि विपक्ष में है या सत्ता में है। और सबसे खास बात यह रही कि इन्होंने कांग्रेस को तो कोसा, लेकिन शिवसेना का नाम नहीं लिया, जबकि मुख्यमंत्री शिवसेना से ही हैं। जिस इमरजेंसी की लोग याद दिला रहे हैं, ठीक है, ये इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है महाराष्ट्र में आज, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को केवल जिम्मेवार ठहराना और शिवसेना का नाम नहीं लेना, ये तो फिर संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात को जस्टिफाई करता है, और ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। और अर्णव गोस्वामी को पहली बार ऐसे नहीं किया गया, इससे पहले भी जब पालघर का मुद्दा उन्होंने उठाया था, अर्णव गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने 12 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन इस तरह का सीरियल अटैक पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले जो मामले थे उसमें बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व नहीं था, और इस मामले में है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को अर्णव गोस्वामी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस खुलासे को लेकर है जो ये बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, और उस मामले को ही दबाना है, क्योंकि ये अपने पेंगुइन को बचाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस तरह से लगातार इनके ऊपर सीरियल अटैक्स हो रहे हैं। और दूसरे पक्ष की बात करें, शिवसेना की, तो ये सुने संजय राउत क्या बोल रहे हैं। मैं भी सरकार के खिलाफ बहुत लिखता हूँ, बोलता हूँ। मैंने भी केंद्र सरकार के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मुझे किसी ने न सवाल पूछा, न किसी ने मेरे पे कार्रवाई की। मोदी जी के राज में पत्रकार स्वतंत्र है। ये मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और इनकी सरकार कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तो ये तो फिर बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। यही वजह है कि ये लोग सिर्फ निंदा कर रहे हैं, और इनसे ज़्यादा एस्पेक्ट भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने कई कार्यकर्ता मरवा डाले बंगाल में, लेकिन कहीं इन्होंने कुछ नहीं बोला। उस ममता सरकार के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। रिसेंट की बात करें, सुरेश चौहान के साथ ऐसा ही बर्ताव दिल्ली में हुआ, जो कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। वहाँ इन्होंने कोई एक्शन जब नहीं लिया, तो बाकी मामलों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया, वैसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामले तो डील कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल मामलों में हर जगह फैल रहे हैं। और ये समय आ गया है कि ये लोग महसूस करें कि ये लोग सत्ता में हैं, विपक्षी मोड से बाहर हैं, और देश के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से डील करें, वरना ये देश की जनता है फिर से विपक्ष में भेज देगी। और मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर जगह वही है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी है जिसको मैं क्लोजली जानता हूँ। उसका शर्त यह है कि वो विपक्ष में हो,
क्योंकि जब ये विपक्ष में होती है तो हिंदुत्व की भी बात करती है, राष्ट्रवाद की भी बात करती है और इवन उसके लिए काम भी करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सारे जगह अपनी आंख बंद कर लेते हैं। उसी का परिणाम है कि आज इनका कोई बड़ा नेता शिवसेना का नाम लेने से बचता नजर आ रहा है। हालांकि BJYM ने प्रोटेस्ट किया है, उसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अलायंसेस टॉप लीडरशिप तय किया करते हैं। ये वैसे ही एक विंग है। और आप सबको पता है कि जब से संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिले, उसके बाद NCB और CBI का जांच पूरी तरह से ड्रेल हो गया। तब से लोगों के मन में एक शंका तो था। अब आगे क्या होता है देखते हैं।